Today I teach Newton's law of motion, न्यूटन के गति के नियम. So, what is motion? Motion is the phenomenon in which an object changes its position over time. मीन ये ऑब्जेक्ट है और वो ऐसे मूव कर रही है. मीन्ट ही मोशन है. मोशन and force are everywhere. Why do things move? How do force work? मीन जैसे ये ऑब्जेक्ट है, इसको यहाँ जाने के लिए मीन ये यहाँ से यहाँ गई, तो इस मूवमेंट पर प्रकृति कोई नियम लगा रही है. वो नियम क्या है? इस नियम को न्यूटन ने 1687 में अपनी प्रिंसिपिया नामक बुक में 3 नियम दिए, जिसका फर्स्ट लॉ था जड़त्व का नियम, लॉ ऑफ इनर्शिया. ये नियम कि कोई ऑब्जेक्ट स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन में तब तक रहती है जब तक कि कोई आउटसाइड फोर्स अप्लाई ना हो. Mean an object in motion will stay in motion and an object at rest will stay at rest unless acted upon by an outside force. This law is also called law of inertia. मतलब कोई ऑब्जेक्ट अपनी गतिशील अवस्था में ही रहेगा या विराम अवस्था में ही रहेगा, तब तक रहेगा जब तक कि कोई बाहरी फोर्स ना लगे. ऑब्जेक्ट का यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? कोई ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड में स्ट्रेट लाइन में मूव करता रहेगा. ये होती है विराम अवस्था, यूनिफॉर्म मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट. स्टेट ऑफ रेस्ट जो अपनी जगह पे ही रहता है. स्टूडेंट, अब आप सोच रहे होंगे कि बॉल का जो मूवमेंट होता है वो लास्ट में जाके रुक जाता है. उसके रुकने पर कोई आउटर फोर्स नहीं लग रहा है, फिर भी वह रुक जाती है. तो इसका कारण फ्रिक्शन है. फ्रिक्शन मीन घर्षण. फ्रिक्शन क्या है? फ्रिक्शन फोर्स है दैट ऑपोजिट द मोशन of an object when the object is in contact with the another object or surface is called frictional force. It slowed down or stop the motion of an object. ये ऑब्जेक्ट का मोशन स्लो कर देता है और उसे स्टॉप कर देता है बाद में. जैसे ये सरफेस है, सरफेस अगर आप मतलब जहाँ पे बॉल रुक जाती है, अगर उस सरफेस को आप माइक्रोस्कोप से देखोगे तो इस तरह से सरफेस नजर आएगी कुछ. तो ये जो सरफेस है, इसकी जो सरफेस है और बॉल की जो सरफेस है, कहीं ना कहीं ये आपस में जहाँ इंटरलॉक हो जाती है, इस तरह से आपस में इंटरलॉक हो जाती है. इंटरलॉक से रुकावट हो जाती है, जिससे रेजिस्टेंस हो जाता है. वहां पे इसकी गति रुक जाती है, ये बॉल स्टॉप हो जाता है, इसका मूवमेंट रुक जाता है. तो फ्रिक्शन के कारण इसकी मूवमेंट रुक जाता है. ये फर्स्ट लॉ था. आई होप आप समझ गए. एक ही इनर्शिया हमने पढ़ा नहीं कि देखो इनर्शिया का मीन क्या होता है? अ टेंडेंसी टू रिमेन अनचेंज्ड और कंटिन्यू इन एन एग्जिटिंग स्टेट. यानी पिंड का वह गुण जिसके कारण वह अपनी विराम अवस्था या गतिशील अवस्था में परिवर्तन का विरोध करे, जड़त्व कहलाता है. न्यूटन का सेकंड नियम है इज फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन. जो किसी ऑब्जेक्ट का जो फोर्स होगा वो उसके मास और एक्सीलरेशन के मल्टीप्लाई होगा. यानी जो फोर्स होगा वो प्रोपोर्शनल है एक्सीलरेशन के. जितना फोर्स लगाएंगे उतना एक्सीलरेशन उत्पन्न होगा. किसी ऑब्जेक्ट का मास क्या होता है? किसी ऑब्जेक्ट का मास होता है द अमाउंट ऑफ मैटर इन
एन ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट में जो मैटर का अमाउंट होता है वही मास होता है, उसका भार होता है, उसका द्रव्यमान होता है। एक्सीलरेशन क्या होता है? एक्सीलरेशन को त्वरण कहते हैं हिंदी में। ये एक्सीलरेशन तब होता है जब वेलोसिटी चेंज होती है। वेलोसिटी कब चेंज होगी? जब किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड और डायरेक्शन चेंज होने पर उसकी वेलोसिटी चेंज होती है। तो इस वेलोसिटी चेंज होने पर उसका एक्सीलरेशन चेंज होता है। फॉर एग्जांपल, किसी गाड़ी को चलाते हैं अपन, उसका एक्सीलेटर अपन दबाने पर उसकी स्पीड तेज हो जाती है ना। जितना बल लगाते हैं उतना ही एक्सीलरेशन उत्पन्न होता है। जितना फोर्स अप्लाई करेंगे उतना ही एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होगा। द अमाउंट ऑफ फोर्स इट टेक मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस द डिपेंडिंग ऑन हाउ मास इन इट। जो चेंजेस होता है वो किस पर डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्ट में कितना मास है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। और चेंजेस कब आएगा? जब कोई फोर्स लगेगा, जब कोई ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगेगा तभी उसकी मूवमेंट में चेंजेस आएगा। और वो चेंजेस है वो मास पर डिपेंड करेगा कि कितना ऑब्जेक्ट में मास है। थिंक अबाउट इट, मतलब जितना बल लगाते हैं उतना ही मूवमेंट होता है, और ज़्यादा बल लगाने पर फास्ट मूवमेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल, ये ऑब्जेक्ट है, मैं इसको पुश करूँगी थोड़ा सा तो ये थोड़ा सा ही आगे जाएगा। इसको मैं जोर से पुश करूँगी तो ये आगे पूरा चला जाएगा। मतलब जितना फोर्स लगाएंगे उतना ही एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होगा। थर्ड लॉ है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। मेन नेचर में जितनी भी एक्शन होती है, जितनी भी क्रियाएं होती है, उनका बराबर में ऑपोजिट रिएक्शन होता है। फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल, इस बॉल को ऐसे यहाँ से फोर्स लगता है, फिर वापस जमीन से इसको वापस फोर्स मिलता है, वापस इसका रिएक्शन होता है। If you exert a force on an object, it exert force or equal force back to you. ऐसा फोर्स आप अप्लाई करोगे किसी ऑब्जेक्ट पे, वो वापस ऐसा ही फोर्स रिएक्शन के थ्रू बताएगा। A ball hitting the ground exert force downward, the force exert equal force upward. इसी तरह अपन रॉकेट में भी देख सकते हैं। रॉकेट धुआं छोड़ता है जमीन पर, धुआं वाला जो फोर्स जमीन पर लगाता है, वापस जमीन क्या करती है? धुएं को ऊपर की तरफ लेती है, ऊपर की तरफ फोर्स लगाती है, वापस रिएक्शन करता है। तो एक रॉकेट जो है वो इस नियम का उदाहरण है। एंड बर्ड्स भी इसका एग्जाम्पल है। जैसे बर्ड्स में क्या होता है? देयर विंग्स प्रेस डाउन अगेंस्ट द एयर एंड द एयर पुश इट अप अगेंस्ट द विंग्स। आई थिंक आपको ये सारे न्यूटन्स के लॉ समझ में आ गए होंगे। इन तीनों नियम को याद रखने के लिए एक ट्रिक है। इस ट्रिक का नाम है जड़ से क्रिया। जड़ मतलब जड़त्व, फर्स्ट नियम, और से यानी संवेग का नियम, और क्रिया थर्ड नियम। तो फर्स्ट नियम जड़त्व का नियम, संवेग का नियम, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। तो जड़ से क्रिया, इस तरह से आप इसको लर्न करके रख सकते हैं। ये सारे 300 साल पहले लिखे गए हैं न्यूटन सर के थ्रू। इट्स ऑल आर लॉज स्टिल इम्पोर्टेंट नाउ फॉर अंडरस्टैंडिंग थिंग्स मूव। आई होप यू enjoy learning about Newton's law of motion. Thank you.